तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सचिन मैथ चंदोक में। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो होगी वो फिजिक्स पे है। हम फिजिक्स में आज हम पहला चैप्टर लेकर चलेंगे और पहली यूनिट जो है उसमें की स्थिर विद्युत की में पहला चैप्टर जो होगा इसमें हम विद्युत आवेश, कूलाम का नियम और विद्युत क्षेत्र, इन तीनों के बारे में हमको जानना है। तो हम बारी बारी से विद्युत आवेश, कूलाम का नियम और विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि स्थिर विद्युत की क्या होता है। जो हमारा यूनिट है स्थिर विद्युत की होता क्या है। तो स्थिर विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आवेशों का अध्ययन करते हैं। जैसे चार्ज, अब बैटरी लेते हैं तो उस पर दो चार्ज होते हैं, एक माइनस और प्लस। तो हम अगर आवेशों का अध्ययन कर रहे हैं तो उसी को स्थिर विद्युत की कहते हैं। ठीक, आवेशों का दैनिक जीवन में हम कई बार अनुभव करते हैं। जैसे अभी बरसात होगी तो बादलों का जो गड़गड़ाहट है या बिजली चमकना, तो बिजली चमकना ये कुदरती घटना नहीं है, यह एक नेचुरल घटना। और होती कैसे है, ये घर्षण से, फ्रिक्शन से। दो बादल एक दूसरे से टकराते हैं। मान लिया हमने एक बादल इधर से आया, दूसरा बादल इधर, जब ये टकराएंगे तो इनके मध्य एक चमक होती है या फ्रिक्शन होता है। जब फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, तो यहाँ से बिजली की उत्पत्ति होती है और गर्जना और चमक के साथ। आप अगर दैनिक जीवन में कंघी को अगर आप सूखे बालों में घसीटेंगे या रगड़ेंगे तो वो भी आवेशित हो जाती है। अगर उसको हम कागज़ के छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं तो उसको क्या करेगी, आकर्षित करना चालू कर देगी। तो ऐसे मेजर उपयोग हैं आवेश के। तो चलते हैं, हम आवेश के बारे में जानते हैं। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और यह राशि क्या होती है, यह सदिश राशि होती है, यह अदिश राशि होती है। और अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो यसाई पद्धति में इसका मात्रक होता है कूलाम। यसाई पद्धति में इसका मात्रक कूलाम होता है। और यमकेएस पद्धति में भी इसके मात्रक होते हैं यमकेएस पद्धति में इसके मात्रक को हम कह सकते हैं कि एम्पियर। चूँकि यह विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा जो होती है I = Q/T, तो Q = IT यानी एम्पियर सेकेंड। तो ये होता है कि अब आवेश, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ना, या कह सकते हैं कि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ना। जब हम कांच की छड़ को रेशम पे रगड़ेंगे तो कांच की छड़ जो होती है आवेशित हो जाती है, और सेम ऐसे एबोनाइट की छड़ भी आवेशित हो जाती है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो जो है आपको मिलती रहे। चलते हैं, हमने अभी विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा। अब हम इसका इक्वेशन निकालते हैं कि यदि किसी आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है n हो, तो किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो क्या हो जाएगा, Q = NE। ये इसका इक्वेशन होगा, जहाँ
जहाँ Q इक्वल टू क्या है, आवेश है, N जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो ये कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और E जो है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है, मतलब इलेक्ट्रॉन का पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम, इतना आवेश होता है। तो इस पे हम आगे चल के प्रॉब्लम्स को, सवालों को सॉल्व करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम आवेश के मात्रक की बात करें तो आवेश का बड़ा मात्रक फैराड होता है, तो हम 1 फैराड बराबर अगर निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कि 96,500 कूलम होता है। इसके छोटा मात्रक जो होता है 1 माइक्रो कूलम बराबर कितना होगा, तो 10 के घाते -6 कूलम। 1 नैनो कूलम बराबर तो 10 के घाते -9 कूलम होगा। और अगर इसकी बीमा की बात करें, बीमा क्या होती है, डायमेंशन, बीमा की बात करें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि I इक्वल टू क्यू अपान टी, तो Q इक्वल टू हो जाएगा आई टी, आई का एम्पियर सेकेंड तो एम्पियर सेकेंड AT, इसकी बीमा हो जाएगी। जैसे इस पे कोई प्रॉब्लम है कि एक धातु के गोले पर 2 गुणे 10 के घाते -9 कूलम ऋणावेश उपस्थित है, तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे दे दिया है हमको कि ये 2 गुणे 10 के घाते 9, तो ये Q का मान हो गया, ठीक, चूँकि कूलम Q की मात्रा कूलम होता है या आवेश का मात्रा कूलम होता है, तो यहाँ से इतना हो गया। अब हमको निकालना है कि इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, पता नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 होता है, तो हमारे पास जो फार्मूला है Q इक्वल टू NE, हम इस इक्वेशन में इसको रखेंगे। तो रखते हैं 2 गुणे 10 के घाते -9 बराबर N गुणे 1.6 गुणे 10 के घाते -19, ठीक। अब यहाँ से हम N की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 गुणे 10 के घाते -9 ये बटे में चला जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो N बराबर 1.6 गुणे 10 के घाते -9, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 के घाते 19 हो गया। जब हमने घटाया इसको 10 के घाते 10, जब हमने भाग लगा इस 16 में 200 की जब भाग लगी तो 1.25 गुणे 10 के घाते 10 इलेक्ट्रॉन, ये N का मान निकल कर आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो दी गई है बोर्ड पे कि Cu++ पर आवेश की गणना कीजिए। तो Cu++ है यानी 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो हम फिर वही फार्मूला हमको देखना है, क्यों हमको आवेश निकालना है, तो आवेश पता नहीं है। कॉपर पे कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। उन्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है इतना होता है। तो चलते हैं फिर से Q इक्वल टू NE, हम यहाँ से मान रखेंगे N का, हमको मान है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है इतना है। जब मल्टीप्लिकेशन किया इसका तो 16 दूना 32, 3.2 गुणे 10 के घाते -19 कूलम, तो हमको पता चल गया कि जो आवेश होगा इतना होगा। नेक्स्ट है कूलम का नियम। अब कूलम का नियम क्या कहता है, कूलम का नियम कहता है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना हमने कि माना 2 बिंदु आवेश जो है हमारे पास है Q1 व Q2 है, और दूरी है, उनके बीच की दूरी कितनी है, R है। तब तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 या F प्रोपोर्शनल टू R²। जब हम इन दोनों को एक साथ लाएंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1
Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको प्रोपोर्शनल टू हटाने के लिए कोई कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं कि वो कांस्टेंट जो है K है, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। हमने मान लिया कि जहाँ K एक नियतांक है या कांस्टेंट है, जहाँ K एक नियतांक है। अब K का मान कितना होगा? अगर हम K का मान निकालें तो K इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमको पता चल गया कि हम K का मान जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 × 10 के घाते 9, 9 × 10 के घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, चूँकि इतना हो गया। तो अगर हम इस इक्वेशन को समीकरण में रखें, इसमें एक में, तो हमको निकलेगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये इक्वेशन निकल के आएगा हमारे। ठीक, जहाँ एप्सिलॉन नॉट जो होगी निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, और इसका भी मान होता है, और जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का मान आ जाएगा। बीमा हो जाएगी M-1 L-2 T4A2। सॉरी, M-1 L-3 T4A2। बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में रखते हैं। आगे जो सवाल दी गई है बोर्ड पे कि 2 कूलाम और 6 कूलाम के कोई दो आवेश हैं और एक दूसरे से मान लेते हैं हम 2 कूलाम हो गया, 6 कूलाम है, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है। तो हम देख लेते हैं कि हमारा Q1 मान लेते हैं 2 कूलाम हो गया, Q2 6 कूलाम हो गया, और इनके बीच जो दूरी है, इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। चूँकि सेंटीमीटर है तो हम इसको मीटर में बदल लेते हैं, तो इतना आ जाएगा 2 मीटर। अब हम दिए गए इक्वेशन में रखते हैं कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। चूँकि हमने आगे पहले पढ़ा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10 के घाते 9 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो F इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन में हम मान रखते हैं कि F इक्वल टू 9 × 10 के घाते 9। अब Q1 का मान कितना है 2, Q2 का मान 6/के, R का मान कितना होगा 4 × 10 के घाते -2, चूँकि स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। तो F इक्वल टू 9 × 10 के घाते 9, इसका मल्टीप्लाई किया, गुणा किया तो 12, 4 का होगा तो 16, 10 के घाते -4। अब 12 × 9 108 गुणे 10 के घाते 9, हमने 10 के घाते 4 को ऊपर ले गए तो ये +4 हो जाएगा 16। ठीक, अब जब हम इसमें 16 की भाग लगाते हैं तब 6.75 गुणे 10 के घाते 13। ये F का मान आ जाएगा 6.67 गुणे 10 के घाते 13 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।